किया था। दूसरे थे लियोनार्डो दा विंची। जिंदगी में आगे चलकर हेनरी फोर्ड जैसे दूसरे हीरोज ने भी गेट्स को इम्प्रेस किया। फोर्ड ने उन्हें सिर्फ सक्सेस तक पहुंचने तक ही इम्प्रेस किया, लेकिन जब फोर्ड उस सक्सेस को बरकरार नहीं रख पाए तो वो गेट्स के हीरो नहीं रहे। शायद वॉरेन बफेट एक ऐसे इंसान थे जिन्हें गेट्स सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वो बफेट से सबसे पहले 1991 में एक पार्टी में मिले थे, जिसे गेट्स की मां ने अरेंज किया था। वे बड़ी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए और दोनों एक दूसरे से बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। गेट्स इस बात से इम्प्रेस थे कि दोनों में कितनी ज्यादा समान बातें हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर या मजाक करने का तरीका एक सा था। वो दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे और दोनों को एक जैसा खाना पसंद था। गेट्स और बफेट की सबसे ज्यादा मजेदार कहानियों में से एक तब की है जब दोनों साथ चाइना गए थे। उन दोनों ने मैकडॉनल्ड्स में खाना खाया था और अमीर होने के बावजूद बफेट ने पैसों के बदले फ्री वाउचर के जरिए पे किया था। बफेट ने वाउचर इसलिए दिया था क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि अमीर लोग कभी भी किसी मौके का फायदा उठाए बिना उसे छोड़ते नहीं हैं। गेट्स आज भी बफेट की सोच पर चलते हैं। कभी कभी जब उन्हें कोई फैसला लेना होता है तो वो खुद को बफेट की जगह रखकर सोचते हैं। गेट्स वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जो बफेट उस समय करते। माइक्रोसॉफ्ट मौके फायदा उठाने के लिए ही बने होते हैं। अगर आप सही समय पर सही मौके का फायदा नहीं उठाते तो आप कुछ जरूरी चीज खो देते हैं। गेट्स को बड़ा मौका 1975 में मिला। पॉल एलन गेट्स के बचपन के बेस्ट फ्रेंड और माइक्रोसॉफ्ट के को ओनर ने ऑल्टेयर 8800 नाम की एक नई मशीन के बारे में मैगजीन में पढ़ा था। यह मशीन एक सिंपल बॉक्स था जिसमें कुछ चमकने वाली लाइट्स लगी थी। आज हम जिसे कंप्यूटर के नाम से जानते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। एलन और गेट्स ने तय किया कि वो इस मशीन से और भी ज्यादा काम करवाना चाहते हैं। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे जिस पर वो मशीन चल सके। उन्होंने एड रॉबर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू किया जो कि MITS के फाउंडर हैं। ये वही कंपनी है जिसने ऑल्टेयर 8800 बनाया था। गेट्स ने रॉबर्ट को बताया कि उन्होंने और एलन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे उस मशीन में प्रोग्राम चल सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी थी। गेट्स ने रॉबर्ट को 6 हफ्ते में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उस सॉफ्टवेयर को दिखाने के लिए मना लिया। मुश्किल ये थी कि गेट्स और एलन ने अभी तक वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाया था, जबकि उन्हें 6 हफ्ते में वो सॉफ्टवेयर दिखाना था। उनके पास समय कम था। गेट्स और एलन तुरंत सॉफ्टवेयर बनाने में लग गए। उन्होंने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी और आखिर में सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन वाले दिन एलन कंपनी पहुंचे और वो सॉफ्टवेयर दिखाया जो उन्होंने बनाया था। उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंप्रेस हो गए। उन्होंने उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। MITS उस सॉफ्टवेयर को $3000 में खरीदने को मान गई और साथ ही उस सॉफ्टवेयर को बेचने के बाद जो भी पैसे आते उसमें से उन दोनों को भी एक हिस्सा दिया जाने वाला था। इस सक्सेस ने गेट्स और एलन को अपनी कंपनी खोलने के सपने को हवा दी। वे दोनों उस समय एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते थे, जिस समय सॉफ्टवेयर कंपनी नाम की कोई चीज भी नहीं थी। उन्होंने कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखने का मन बनाया। माइक्रो कंप्यूटर से माइक्रो और सॉफ्टवेयर से सॉफ्ट। बाद में यह हाइफन हटा दिया गया और कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जिसे हम सभी आज जानते हैं। टैलेंटेड स्टाफ, ये गेट्स का कंपनी के लिए लोगों को चुनने का कीवर्ड था। उन्होंने उन यंगस्टर्स पर फोकस किया जो अभी अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। गेट्स साफ दिमाग वाले लोगों को लेना चाहते थे, जिनके दिमाग पढ़ाई और किसी और तरीके से खराब न हुए हों। वे पक्का कर लेना चाहते थे कि उनका स्टाफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करने के तरीके के आदी हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज के लिए 2 दिन लगातार कोडिंग करते रहना कोई अजीब बात नहीं थी। नींद डरपोकों के लिए होती है, ये हमेशा से गेट्स का मोटो था। वे मानते थे कि इंसान सोने के बजाय उस समय कोई काम कर सकता है। गेट्स अपने एम्प्लॉयज से खुद से ज्यादा काम करने की उम्मीद नहीं करते थे। वो कोडिंग करते हुए और कंपनी को मैनेज करते हुए कई दिन लगातार जगते रहते थे। 1978 से लेकर 1984 तक गेट्स ने बस 15 दिन की छुट्टियां ली थी। जब काम के माहौल की बात आती है तो माइक्रोसॉफ्ट किसी आम कंपनी जैसी नहीं है। गेट्स मानते थे कि जब एक एम्प्लॉय को आराम करने का मौका दिया जाता है तब वो फ्रेश होकर भरपूर एनर्जी के साथ काम पर लौटता है। रेडमंड में कंपनी का एक हेडक्वार्टर है, जिसमें खेलने की कई जगह बनी हुई हैं, जहां बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे गेम खेले जा सकते हैं। वहां एक कैफेटेरिया भी है जो देर रात तक खुला रहता है।
शुरुआत में